एक लोटे जल से ये सारी तप साधना प्राप्त हो जाती है। बहुत लंबे व्रत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत लंबी साधना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत लंबी आराधना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। घंटों तक बैठकर मौन रहकर बैठे रहने पर भी जो फल की प्राप्ति नहीं हो पाती, शिव महापुराण की कथा कहती है वो केवल एक लोटे जल से जीव को प्राप्त हो जाती है। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आप जितनी धैर्यता के साथ में, जितने स्मरण के साथ में, जितनी अविरल भक्ति के साथ में भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते हो, शिव आपको अपना जान लेता है, शिव आपके हो जाते हैं और आप शिव के हो जाते हैं। भगवान शंकर आपके हो गए, आप शंकर के हो गए। देवराज को ना देवराज ना व्रत करता है, ना साधना करता है, ना कोई उपास करता है, ना कोई तप करता है। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज कोई अच्छे कर्म को नहीं कर पाया। कोई अच्छा कर्म देवराज ने नहीं करा। ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर ले लिया, ब्राह्मण कुल में पैदा जरूर हो गया, ब्राह्मण कुल में उसका जन्म जरूर हो गया, पर अच्छा कर्म नहीं कर पाया। बहुत ध्यान दीजिएगा। केवल 5 दिन की कथा रेवाड़ी में मिली है। पांच दिन की कथा में 3 घंटे की कथा, और 3 घंटे की कथा में भी आधा घंटा आशीष भैया लेते हैं और 2.5 घंटा हमको प्राप्त होता है। वो 2.5 घंटा भी यदि आपने अपना मन लगाकर, चित्त लगाकर, हृदय लगाकर बाबा से अपने दिल की बात स्मरण कर कर यदि कह दी और बाबा को अपने दिल में बिठा लिया और बाबा के दिल में आप बैठ गए, तो ये मानकर चलना कि 5 दिन की कथा ना जाने हमारे कितने जन्मों के आनंद को करा सकती है। अपने हृदय में इस कथा को उतारने का प्रयास करिए। अपने हृदय में ये कथा को बिठाने का प्रयास करिए। ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा में एक अंश मात्र, केवल एक अंश मात्र। शिव भक्ति भी बहुत है। कोई तुमसे कहे कि मैं आगे बैठी, मैं पीछे बैठी, कोई के मैं राइट में बैठी, कोई के मैं लेफ्ट में बैठी, कोई कहे कि मुझे यहाँ जगह मिली, कोई कहे मुझे वहाँ जगह मिली, कोई कहे मुझे ऐसा मिला, कोई कहे मुझे वैसा मिला, कोई कहे मुझे यहाँ प्राप्त हुए, कोई कहे वहाँ प्राप्त हुए। आपको एक बात कहना है कि कहीं पर भी बैठकर कथा श्रवण करो, पर ऐसी सुनो कि तुम शंकर भगवान के दिल में बैठ जाओ और शंकर भगवान तुम्हारे दिल में बैठ जाओ। बस ऐसी श्रवण। शिव तत्व की प्राप्ति हमारे भीतर, भगवान शंकर की भक्ति हमारे भीतर विराजमान हो। जब भगवान शिव की भक्ति हमारे भीतर विराजमान होगी, तब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी स्थान पर देवराज
ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो जन्म तो ले लेते हैं पर कोई अच्छा कर्म नहीं कर पाते। सुनील जी, हम आपको साधुवाद देते हैं, रेवाड़ी में ढेरों लोग होंगे जिनके पास में करोड़ों का धन होगा, पर मेरे महादेव की कथा नहीं करवा पाए। कहीं आपके पूर्वजों का पुण्य होगा, आपके माता पिता का पुण्य होगा, जो देवादिदेव महादेव की ये 5 दिवसीय कथा आपके ऊपर, आपके पूर्वजों की, आपके माता पिता की, कहीं घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद हुआ होगा जो ये कथा आपके रेवाड़ी में पहुंची। और बहुत अच्छा लगा जब भी हम कहीं कथा करने जाते हैं सुनील जी, तो कोई अपने मामा जी को भेजता है लेने के लिए, कोई अपने फूफा जी को भेजता है, कोई अपने काका जी को भेजता है, कोई अपने किसी दूसरे रिश्तेदार को भेजता है। पर पहली बार रेवाड़ी आने के लिए जब हम दिल्ली एयरपोर्ट उतरे तो आपने अपने बेटे को हमको लेने के लिए भेजा, उसके लिए साधुता। आपको उसकी साधुता है। बेस कम करो, बेस इतना ज्यादा हो रहा है कि गला पूरा बेकार हो रहा है। कुछ पुण्याई आपके और हमारे जीवन की होगी, जो रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर भगवान की अविरल कथा को हम श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। शिव तत्व को प्राप्त करने का जहां सौभाग्य हमें मिला, देवराज भले ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेता है, पर ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी देवराज की चित्त वृत्ति, देवराज का मन भगवान की ओर रीझता नहीं। भगवान की ओर देवराज का चित्त नहीं जाता, देवराज का मन भगवान की ओर नहीं जाता। हरिद्वार गए होंगे, हरिद्वार में छोटे छोटे बच्चे एक रस्सी में एक चुंबक को बांध लेते हैं। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? बोलो तो जम के, देखा है? बच्चे एक रस्सी में चुंबक को बांधते हैं और वो चुंबक को बांधने के बाद बच्चे उस रस्सी को गंगा जी में डालते हैं। वो चुंबक गंगा जी में उसको हिला रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं। उस चुंबक में कपड़ा नहीं चिपकता, उस चुंबक में प्लास्टिक नहीं चिपकता, उस चुंबक में लकड़ी नहीं चिपकती, उस चुंबक में एल्युमिनियम नहीं चिपकता। उस चुंबक में कपड़ा नहीं चिपकता, उस चुंबक में लकड़ी नहीं चिपकती, उस चुंबक में प्लास्टिक नहीं चिपकता। उस चुंबक में अगर चिपकता है तो केवल जो चुंबक का लोह तत्व है वो उस चुंबक के अंदर चिपक जाता है। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है। मेरे देवादिदेव महादेव भी पृथ्वी पर जैसे गंगा जी में कोई बच्चा डोरी बांधने के बाद में
चुंबक को पटकता है उससे लौह तत्व चिपकता है, उसी तरह मेरे देवाधिदेव महादेव ने भी डोरी बांधकर इस शिव महापुराण को पृथ्वी पर डाल दिया है। और जो शंकर भगवान के गण हैं, जो भगवान शंकर के उपासक हैं, जो शिव भक्ति को जानने वाले हैं, वो इस चुंबक से चिपकते चले जाते हैं और बाद में शंकर के होते चले। वो चिपक रहे हैं। और कभी कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी चुंबक में चिपके 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 वो लोहा भी इतना चुंबकीय बल से प्रबल हो जाता है कि वो लोहा भी दूसरे लोहे को अपनी ओर खींचता है। देवराज चोरी का धन ले जाकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच गए। देवराज चोरी के धन को लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा। और चोरी के धन को लेकर देवराज जब भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचता है, वो चोरी के धन को ले जाकर कहीं दूसरी जगह भी जा सकता था। चोरी के धन को लेकर वो कहीं और अन्य जगह पर भी जा सकता था, पर वो चोरी के धन को लेकर शंकर के मंदिर में पहुंचा, शिव के द्वार पहुंचे। मतलब ये पक्का है, ये निश्चित है, भूल से भी अगर कोई शंकर की चौखट तक गया है, भूल से भी अगर कोई शंकर के दरवाजे तक गया है, तो ये मानकर चलना वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा बेकार कर्म करने वाला भी हो, अगर वो शंकर की शरण गया है तो ये मानकर चलना कि वो शंकर का पूर्व का कोई जीव है जो शिव का हो गया, कैसा भी। और पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ भोले मारी पतंग ऊंची राख जे। में आया कि परशुराम भगवान जब अकेले बैठते थे तो मैं महेंद्र पर्वत को उठा लेता था। परशुराम भगवान जब बैठते थे तो मैं पर्वत को उठा लेता था, उठा लेता। एलईडी चालू करवाइए, एलईडी वाले, पीछे की एलईडियां बंद हैं, पीछे की एलईडियां चालू करिए। कंस ने देखा कि महेंद्र पर्वत जब परशुराम भगवान बैठते थे मैं उठा लेता था, पर कंस को लगा कि आज यह पर्वत क्यों नहीं उठ रहा है, क्यों नहीं। तब कंस ने देखा कि उस महेंद्र पर्वत के ऊपर परशुराम भगवान शंकर भगवान की शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी अर्चना कर रहे हैं। तब कंस समझ गए कि ये पर्वत अब उठने वाला नहीं, अब नहीं उठ सकता। जितना बल भगवान शंकर के स्वरूप में नहीं, उससे 1000 गुना ज्यादा बल शंकर भगवान के उस शिवलिंग में होता। उस शिवलिंग उठा नहीं, वो शिवलिंग उठाई, महेंद्र पर्वत उठाई। आप सबके मन में, चित्त में, बुद्धि में ये बिठा कर रखो, आपकी चित्त वृत्ति में ये बात बिठा कर रखना कि जिसके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है
जिसके घर में भगवान शंकर का एक शिवलिंग विराजमान है, चाहे वो कैसा भी शिवलिंग है, और उस पर अगर रोज प्रतिदिन जल चढ़ रहा है, अगर शिवलिंग पर जल चढ़े ना चढ़े फिर भी वो घर के अंदर अगर विराजमान है, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, वो तुम्हें बचा कर रखेगी। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या ने तो वो बल देता ही है, वो प्रदान करता है। और एक बात और अच्छे से उतार कर रखी है, एक चीज और बड़े भाव से अपने अंदर उतार कर रखिएगा। कभी अगर मौका मिल जाए, कभी 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने। बहुत बड़ी बीमारी अगर डॉक्टर बता दिया है कि कैंसर जैसा रोग है या थायराइड है या एक उसी को देखो, इसी बात को एक माँ ने लिखा, इसी बात। एक पत्र है, एक पत्र यहाँ रखा है, हम ढूंढेंगे। अगर यहाँ कोई बैठा हो तो वो पत्र में उन्होंने लिखा था, उनका बेटा 3 साल का, ना बोलता ना सुनता, पलंग पर पड़ा रहता। जिसने पत्र लिखा था अगर वो बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, पत्र ढूंढना पड़ेगा। 3 साल का बच्चा है और वो बच्चा जो है ना बोलता था, ना चलता था, ना सुनता था, पलंग पर पड़ा रहता था। उसने पत्र में लिखा है कि शिवजी के शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को उसने बच्चे को जब देना प्रारंभ करा, उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा, तब बच्चे ने सुनना भी प्रारंभ करा। कहीं बैठी हैं क्या? कहाँ बैठी हैं? हाथ हिलाओ जरा। हाँ ठीक है, दिख गया दिख गया, ऐसा हाथ हिला दिया। वो बच्चा आया है क्या साथ में? बच्चा आया? नहीं आया। ठीक है, इन्होंने लिखा है पत्र में, और पत्र में को ढूंढना पड़ेगा, कहीं रखा गया। ये रहा पत्र। समयपुर, बादली, दिल्ली 110042। नाम कैलाश देवी, मोबाइल नंबर ये है।
हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा बेटा बीमार है गुरुजी, 3 साल का हुआ है। 1 साल बहुत ज्यादा बीमारी से जब उसको ग्रसित हो गया गुरुदेव, ना वो बोल पाता, ना वो सुन पाता, ना उठ पाता, ना बैठ पाता। डॉक्टर को बहुत दिखाया, डॉक्टर ने कह दिया कि इसको समझना बड़ा कठिन है, कोई इलाज नहीं। तब आपकी कथा 2023 से सुनना प्रारंभ करी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ी हुई लेकर आती, बच्चे को दे देती। गुरुजी आप लोग पत्र को पढ़ें, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। जब वो रोता था तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, सुन नहीं पाता था। हम इधर ताली बजाएं तो देखता तक नहीं था। मैं बच्चे का बाबा देवादिदेव महादेव के भरोसे पर छोड़ दी। आपकी कथा ने मुझे ऐसा बल दे दिया कि आप कहते हो कि सब शिव पर छोड़ दो, बोल बम का नारा है। हमने हमारे बच्चे को बाबा के भरोसे छोड़ दिया। जो बच्चा सुनता नहीं, बोलता नहीं, रोता तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, वो अंदर की अंदर ही रोता रहता। अब करे क्या? आपने एक शहद का उपाय बताया था, वो मैंने अपने बच्चे के लिए करना प्रारंभ करा। फिर आपने बेलपत्री के बीज का उपाय बताया था, बेलपत्री के फल का उपाय बताया था, वो मैंने करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि अब मेरा बेटा बोलता भी है, अब मेरा बेटा सुनता भी है, और अब मेरा बेटा उठकर बैठता भी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये पत्र में भेजे। शिव ओ घड़ी बैठो बहन, शिव कृपा। आप लोग बहुत दूर दूर हो ना, नहीं तो हम बेलपत्र जरूर देते हो, और अगर मौका लगे आप लोग आ सकते हैं तो जरूर हम बेलपत्र देंगे। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को एक भरोसा दड़ी बनाकर रखिए, और जिस दिन आपका भरोसा दड़ी होगा, जिस दिन आपका विश्वास दड़ी होगा, उस दिन शिव को पाने में देरी नहीं है। और एक विश्वास के साथ कहते हैं, सुनील जी इस कथा को करा रहे हैं, सुनील मूसेपुर जी इस कथा को करा रहे हैं, पर आप ये मानकर चलना, आप जो 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाती थी तो शंकर भगवान ने तुम्हारी मुराद सुन ली, इसलिए कुबेरेश्वर बाबा यहां आकर ये कथा को कह रहे हैं। और जहां जगह मिल जाए, 5 दिन की कथा है, जहां तुमको जगह मिल जाए वहां बैठकर दिल से ऐसी प्रार्थना करना, ऐसी प्रार्थना करना कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। अब दिल से सुनो, दिल से। कोई 100, 200, 300 किलोमीटर की दूरी पर भी रह रहा है ना, बाबा के धाम में विश्राम कर कर कथा को दिल से सुना। खाली झोली भरे लाए होगे, पर यह विश्वास है 3 महीने के अंदर जहां कथा होगी वहां तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर होगा।
हमारा भी पत्र। शंकर और भगवान शंकर के शिवलिंग में बहुत अंतर होता है। शिवलिंग में सारे देवताओं का बल विराजमान होता है, सारे देवताओं का। उसको पहचान लिया जिसने, उसकी जिंदगी सार्थक। देवराज ब्राह्मण होकर चोरी का धन लेकर शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच गए। शिवालय उस देवराज को नहीं मालूम कि शिवालय का बल कितना है। हमसे लोग कहते हैं कि शिव पुराण में है क्या। अभी अभी हम आ रहे थे श्री सुनील जी के यहाँ से, हम आ रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले, पत्रकार बंधु, न्यूज़ चैनल वाले माइक लेकर आ गए कि आप बताएंगे कि शिव पुराण में है क्या। अभी आप कथा में नहीं पहुंचे और लोग लाखों की संख्या में पंडाल में पहुंच गए, आखिर इस कथा में ऐसा क्या है। हम उन मीडिया वालों से कहेंगे हमको भी नहीं मालूम कि कथा में क्या है, पर 5 दिन तुम सुनोगे ना तो तुम्हें 3 महीने में मालूम पड़ेगा कि कथा में है। हमें भी नहीं मालूम, पर सुनोगे तो मालूम पड़ेगा कि कथा में है क्या। शिव महापुराण क्या रखती है। शंकर के इतने भक्त आते हैं, उनका मुंह झूठा कराने में क्या फल मिलता है। एक बिस्कुट का पैकेट, एक पानी का पाउच अगर इनको खिलाया गया, पिलाया गया, इनकी सेवा करी गई तो उसका क्या फल होगा वो आपको मालूम पड़ेगा। आप खुद कहोगे कि मेरे बाबा ने, मैंने तो 5 और इतनी बड़ी डायरी खरीद लो और उसमें लिख लो कि मैंने 19 तारीख को 5 रुपए का पानी का पाउच शंकर जी की कथा में आए हुए शिव भक्त को पिलाया था, 15 रुपए खर्च करे थे। 3 महीने बाद आप और हम मिलेंगे कि वो 15 का 15,000 हुआ कि नहीं हुआ, वो हम 3 महीने बाद बात करेंगे कि उसका फल कितना होता, उसका बल कितना। एक लड़का बैठा है जिसने अपनी माँ से कह दिया था, माँ सियोर वाला महाराज तो पक्का झूठेला है। लड़का बैठा है, यहीं बैठा है, उसका नाम भी देखो हम बोले। अनीता शर्मा, ग्राम मिर्जापुर, बधोदा। अनीता शर्मा, ग्राम मिर्जापुर, बधोदा, जिला महेंद्रगढ़, तहसील नारनौल, हरियाणा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अनीता शर्मा कहीं बैठी हैं? हाँ, हाथ हिलाओ दीदी एक बार, ऐसे हमें दिख जाओगे। हाथ हिलाओ, वापिस हिलाओ। हाँ ठीक है, दिख गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मेरे पति की नौकरी छूटे हुए 11 से 12 साल हो गए थे। घर में कोई व्यवस्था ठीक नहीं थी, बड़े तकलीफ में जिंदगी चल रही थी। मेरा एक बेटा है, सरकारी नौकरी के लिए इतना अप्लाई करा कि थक गया। आखिरी में उसने कह दिया कि सब व्यर्थ है, मैंने इतनी पढ़ाई करी और मेरी नौकरी नहीं लग रही, सब बेकार। मैंने मेरे बेटे से कहा कि एक बार वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है शिव पुराण की, तो उसको सुन। मेरा बेटा कहता है ऐसा टीवी पे ना जाने कितने महाराज आते हैं, दिन भर झूठ प्रपंच करते रहते हैं। मेरे बेटे की विश्वास बिल्कुल नहीं था, फिर भी मैंने मेरे बेटे से कहा तू 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाना चालू कर। बेटा मुझसे कहता है अगर शंकर जी पे जल चढ़ाने से किसी की नौकरी लगती होती तो इसे दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं उनकी नौकरी लग जाती। मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू विश्वास तो कर सियोर वाले महाराज पर, वो हमेशा व्यासपीठ पर छाती ठोक कर कहता है कि मेरा महादेव सुनता है, तो तू भी 1 लोटा जल चढ़ा, अब की बार तू अप्लाई कर, वो महादेव सुनेगा। मेरे बेटे ने
एक एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरा और उसने मुझसे कहा, माँ अब तेरे शंकर जी के भरोसे पर, वो सियोर वाला महाराज है ना, शिव कथा वाचने वाला, उसके भरोसे पर छोड़कर फॉर्म भर रहा हूं, लास्ट है, उसके बाद कभी मंदिर नहीं जाऊंगा, न जल चढ़ाऊंगा, न महाराज की कथा सुनूंगा। मेरे बेटे ने शंकर भगवान पर भरोसा कर कर, आपकी कथा पर भरोसा कर कर फॉर्म भर दिया, मेहनत करी खूब, और इतनी मेहनत करी, फिर मैंने मेरे बेटे से कहा तूने फॉर्म तो भर दिया, एक काम करते हैं, सियोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा सुनता है, अपन अलवर की कथा सुनने के लिए चलते हैं। मेरा बेटा अलवर की कथा सुनने के लिए मेरे साथ गया और हमने बाबा की कथा को सुना, भूमि पर बैठकर प्रणाम किया, नमन करा, वहां की रज को मस्तक पर चढ़ाया, प्रणाम कर कर बाबा को वहां से जब आए और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बेटे का इंटरव्यू आया और इंटरव्यू दिया, आज मेरा बेटा हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग कर लिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मेरे बेटे का हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया और अभी वो ट्रेनिंग पर चल रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बहन बधाई आपको, बैठिए। अब ये तो बता दो बेटे का विश्वास पक्का हुआ कि नहीं हुआ? शिव तत्व है। ओ घड़ी बैठिए, बैठिए, सब आ जाओ। ठीक हो? के गर्भाशय में गठान थी। डॉक्टर ने बहुत बड़ी बीमारी बता दी थी। जो 4 महीने बाबा की भक्ति करी, 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र समर्पित कर पाया और 5 व्रत पशुपति नाथ के करे और बाबा की कृपा से वो गठान भी गल गई और वो बड़ी बीमारी भी हट गई। बाबा को प्रणाम। एक बार जोरदार ताली बजाओ मेरी माता के लिए। शिव तत्व और लुटा दिया भंडार का शिवारे ने, कर दिया माला काशी वो कृपा करने वाला, उदार करुणा करने वाला, वो दानी। पंडाल नहीं है केवल ये सुनील जी ने केवल पंडाल नहीं लगाया है, जैसे लगाया था जब पंडाल था। बाबा खुद विराजमान हो गया, शिव पुराण यहाँ आकर विराजमान हो गई, पंडाल नहीं। अब 12 ज्योतिर्लिंग, कैलाश और काशी यहीं पर बसा। 5 दिन के उस भक्ति को अपने को धारण करना। देवराज भले चोर था, भटकता रहा, आखिरी में देवराज शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर पहुंच गया। चोरी का सामान लेकर देवराज मंदिर में पहुंचा। शिव पुराण की कथा हो रही थी, कानों में 2 क्षण की कथा पहुंच गई। 2 क्षण की कथा कानों में पड़ गई। रेवाड़ी वालों, हरियाणा की पवित्र भूमि पर निवास करने वालों, याद रखना, अपने अपने पतियों से भी कहना, परिवार वालों से भी कहना कि 5 दिन की कथा ना सुन पाओ तो 1 मिनट की कथा शिव पुराण की जरूर सुनने चल जाओ। दिन में, दोपहर में तुम्हें दुकान से फुर्सत ना मिले, अपने ऑफिस से फुर्सत ना मिले, अपनी नौकरी से फुर्सत ना मिले,
तो पत्नियों से निवेदन है, अपने पति से जरूर कहना रात्रि को हमारे साथ चलो, अपन घर में 2 रोटी बना लेते हैं, अपन थोड़ा सा पोहा बना लेते हैं, अपन मीठे भात बना लेते हैं, दोनों साथ में रख लेते हैं। कथा के पंडाल में रात के समय आओ, यहाँ का नजारा देखना तो किसी कुंभ के मेले से कम ना। अपने घर में थोड़ा सा हलवा बना लो, सीरा बना लो, थोड़ा सा मीठा चावल बना लो, थोड़ा सा कोई सामान बना लो, चलो अपन कथा के पंडाल में चलते हैं। शिव भक्त वहां बैठकर रात्रि का जागरण कर रहे होंगे, भजन कर रहे होंगे, उनका मुंह झूठा करा कराते। तुम्हें नौकरी से फुर्सत नहीं, तुम्हें काम धंधे से फुर्सत नहीं, करो अपना काम धंधा, करो नौकरी, पर पत्नी का फर्ज रात्रि को तो तुम फ्री हुए 2 घंटा 3 घंटा आधे घंटे इस सुंदर आनंदमय लीला का दर्शन करो। चलो भक्ति में जितना डूब सकते हो। देवराज जान नहीं पाया, चोरी का धन लेकर पहुंच गया। एक क्षण का प्रवचन उसके कानों में पड़ गया, बाहर निकल गया, सिर दर्द हो रहा था, शरीर में ताप पड़ रहा था। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जैसे ही पहुंचा तो उसके प्राण छूट गए। उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण छूटना किसको कहते हैं। अभी हमने कथा में कहा था, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन एक शमी पत्र भी अगर हम शंकर जी को चढ़ा रहे हैं घर के शिवालय में, उसको उठाकर रखते जाओ। 4-5 प्रदोष का इकट्ठा करा हुआ वो शमी पत्र तुम्हारी जेब में रखकर तुम जाना, पहुंचो। उसका फल मिलता कि नहीं मिलता मालूम पड़ेगा। एक स्त्री को 1 साल बच्चा नहीं हुआ, 2 साल बच्चे नहीं हुए, 3 साल बच्चे नहीं हुए, 4 साल बच्चे नहीं हुए, इंतजार करती रही, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया। इलाज करवाने के बाद में डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, आखिरी में हार गई। तब किसी पड़ोसन ने उसको कह दिया कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, तुम रुकाजी वाला प्रयोग कर। उसने किया। अब डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा गर्भ ठहर गया। जो डॉक्टर मना कर रहा था वही कर रहा है, तुम्हारा गर्भ ठहर गया। और डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे को कभी संतान का सुख नहीं होगा। और वो स्त्री यहां बैठी हुई है जिसको भगवान ने एक नहीं, क्योंकि भोलेनाथ कभी भी थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। एक नहीं 2 दे दिए, जुड़वा दिए, एक लड़का एक लड़की। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो उठकर खड़ी हो सकती है। जो अपने जुड़वा बच्चे को लेकर आई हो तो वो खड़ी हो सकती है। पत्र ढूंढना पड़ेगा, अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। अगर जुड़वा बच्चों को लेकर आई हो तो खड़ी हो सकती हैं, जहां कहीं बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। शिव तत्व की प्राप्ति पत्र उन्होंने लिखा। उनका नाम है विदुषी मिश्रा, हेमंत मिश्रा, दिल्ली द्वारका धाम निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिनके घर में एक लड़का और एक लड़की का जन्म जुड़वा हुआ है। कहीं बैठी हो जिन्होंने पत्र भेजा है, अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम विदुषी मिश्रा, हेमंत मिश्रा, दिल्ली द्वारका धाम निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति शंभो। एक भरोसा दड़ी बनाई,
एक विश्वास को दृढ़ करिए। और जब भरोसा दृढ़ होगा, विश्वास दृढ़ होगा, तो शिव को मिलने में देरी नहीं, शिव मिलेगा। जाए देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया, कैलाश धाम मिल गया उसको, कैलाश धाम। उसकी माता एक लोटा जल समर्पित करती थी, जिसका फल ये मिलता है कि देवराज को मरने के बाद कैलाश धाम मिलता है। एक लोटा जल का फल ही है। सारी पुराणे 7 पीढ़ी को तारने की बात करती है, पर शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारने की बात करती है कि शंकर पर चढ़ाया गया जल का महत्व इतना। 1 पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, 4-5 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, 71 पीढ़ी को तारने की बात करती है शिवपुराण। भरोसे से जिसने सुन लिया उसको नहीं। समय आया, आगे वर्णन आता है, एक बिंदु नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला है। बिंदु वह भी ब्राह्मण होकर गलत कर्म में डूबा रहा, इसलिए प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो प्रेत योनि में पड़ गया। चंचूला देवी ने काशी में अपने प्राणों को त्याग दिया, तो भगवान शंकर की धर्मपत्नी माता पार्वती जी की सहेली बन गई, सखी। और पार्वती जी की सखी बनी, तब माता पार्वती जी की सखी बनकर उन्होंने भगवान शंकर की अविरल कथा को धारण करा। भगवान शिव की अविरल कथा को धारण करती हैं, भगवान देवादिदेव महादेव की अविरल कथा को धारण करती हैं। पर चंचूला देवी बेधव्य है, यजमान कैसे बने? तब चंचूला देवी ने भगवान शंकर और पार्वती को यजमान बनाया। शंकर भगवान ईश्वर जी बने, पार्वती जी गोरा जी बने। शंकर जी गणा, पार्वती जी गौर बने। इसलिए आज भी हमारे सनातन धर्म में गणा और गौर की पूजन होती है, जिसको गणगौर कहा जाता है। भगवान ईश्वर जी और गोरा जी पधारे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी और गोरा जी का। गणगौर के रूप में भगवान शिव पार्वती कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। भाव भक्ति से तुमरुका जी चंचूला देवी को कथा सुनाते हैं। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ पर विराम की ओर जा रहा है, कल कथा का 2य दिवस रहेगा। बड़े भाव से 4 दिन की कथा और रही है। दिल से, हृदय से श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अपने आनंद को आनंदित में, भाव में भगवान शंकर को डुबोएं और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। हर हर महादेव। साउंड वाले भैया, कल अगर साउंड ठीक ना हो तो दूसरे से लगवा ले। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, साधा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज हम सभी ने प्रथम दिवस की कथा श्रवण करी। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, कथा के मुख्य जजमान श्री सुनील जी मूसेपुर जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जी यादव, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।